हाय बच्चों, फिर से वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर। बड़ा आज हम लेकर आए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो। बड़ा इसमें हम देखने वाले हैं जो अब तक के हमारे जो टॉपर्स हुए हैं ना लास्ट ईयर के, जिन्होंने 2023 के अंदर एग्जाम में टॉप किया था आपके 10th के अंदर, उनके मार्कशीट की बेटा सीरीज आएगी पूरी की पूरी। हम अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग वीडियो में लेकर आएंगे और आज बेटा हम लेकर आए हैं 10th का साइंस का। ठीक है, तो देखो बेटा किस तरह से इस बच्चे ने, जिसने टॉप किया था, लगभग 100% मार्क्स आए थे इनके सीबीएसई के अंदर, किस तरीके से एग्जाम पेपर लिखा था और आपको भी किस तरह से एग्जाम पेपर लिखना है और किन बातों को फॉलो करना है ताकि आपके भी अच्छे से या पूरे मार्क्स 100 में से 100 लेकर आ सको। तो देखो देखते हैं आपके पास फटाफट। तो देखो आप, ये आपका पहला पेज है आंसर शीट का। बड़ा दिख रहा होगा साफ साफ। देखो पहली चीज आपको साफ साफ दिख रही होगी कि इनकी हैंड राइटिंग, बच्चे की जिसने मार्क्स लेकर आया है वो कितनी क्लीन हैंड राइटिंग है। कोई भी इजीली क्या कर सकता है, इसको रीड कर सकता है कि क्या लिखा गया है। बड़ा बेसिकली एमसीक्यू है, तो देखो एमसीक्यू में क्या किया बच्चे ने, प्रॉपर ऑप्शन भी लिखा और साथ में आंसर भी लिख दिया है ताकि टीचर को कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्या लिखा गया है। तो प्रॉपर आंसर और साथ में ऑप्शंस लिखे हुए हैं। बड़ा देखो दूसरी चीज, इसने हर एक आंसर के बीच में प्रॉपर गैप रखा है ताकि देखने में, रीड करने में सब मतलब टीचर को बहुत आसानी होगी इस चीज को करने में। तो आप भी इस चीजों का ध्यान रखोगे एग्जाम पे लिखते समय। पर देखो सबके सब इसने कहते हैं प्रॉपर गैप है, कहीं कोई कटिंग नहीं कर रखी इसने, प्रॉपर सेक्शन नंबर डाल रखा है और देखो पूरा इसने प्रॉपर आंसर्स लिखे हुए हैं। बट एक और चीज देखो ध्यान से, इसने क्या किया, देखो साइड में एक मार्क करा पेंसिल से और ये रफ वर्क के लिए यूज किया और उसने मेंशन भी करा है कि रफ वर्क के लिए यूज किया गया है। ठीक है, ताकि आपकी जो सीट हो बिल्कुल साफ सुथरी लगनी चाहिए। तो ये चीजें आपको भी करनी है। आप साइड में रफ वर्क करा करो, मार्क कर लो, यानी कि लास्ट पेज में रफ वर्क करो, बहुत गंदा होता है रफ वर्क लास्ट पेज में बिल्कुल मत किया करो, बिल्कुल फ्रंट में किया करो। बट इससे फायदा ये हो जाता है कि टीचर को दिख जाता है कि आपने कैलकुलेशन कहाँ कर रखी है और कैलकुलेशन भी दिखती है टीचर को। तो टीचर को नहीं लगा आपने चीटिंग वोटिंग कर रखी है, उनको लगता है कि प्रॉपर आपने सॉल्व कर रखा है। तो थोड़ी बहुत अगर आंसर मैच नहीं करेगा तब भी टीचर आपको उसको मार्क्स देने की कोशिश करता है कि उसने आप देखा है कि कैलकुलेशन आपने करी हुई है। ठीक है, बड़ा देखो सेकंड पेज, बड़ा फिर से वही दिख रहा है सेकंड पेज के अंदर भी जितने आंसर है साफ सुथरे तरीके से लिखे गए हैं। प्रॉपर क्या है, गैप मेंटेन किया हुआ है, कहीं भी कोई कटिंग नहीं है। ठीक है, और रफ वर्क के लिए स्पेस छोड़ रखा है, भले उसने यूज ना किया बट रफ वर्क के लिए स्पेस छोड़ दिया है उसने। ठीक है, बड़ा देखो थर्ड पेज, बड़ा देखो फिर से ये सारे एमसीक्यू चेक करते चले गए हो। जैसे उसके उसमें सेक्शन खत्म हुआ, प्रॉपर मेंशन किया सेक्शन बी को। देख रहे हो ना, सेक्शन बी को उसने प्रॉपर, एक सेकंड रुक जाओ, सेक्शन बी को उसने बेटा क्या किया, प्रॉपर मेंशन किया। फिर से बेटा वही प्रोसेस, हर एक आंसर जो को वन लाइन वाले आंसर भी आ गए तो उसने वन लाइन में क्या किया, आपके पास गैप मेंटेन कर रखा है, राइटिंग अच्छी है। ठीक है, तो ये चीज आपको भी 10th के बच्चे जितने भी एग्जाम देने वाले बोर्ड का मेंटेन करोगे बेटा। देखो ध्यान से, सिर्फ आपको आंसर याद भी नहीं करने, आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए और साथ में देखो इसके जितने भी आंसर दिख रहे हो बेटा प्रॉपर प्रिसाइज आंसर है। जिसका क्या लिखा हुआ है, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कार्बन कंपाउंड इज वीक, ड्यू टू दिस दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो आंसर लिखना भी है और साथ में आंसर बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए, पूरी कहानी नहीं लिखनी आपको। साइंस का एग्जाम लिख रहे हो तो आपको प्रिसाइज टू द पॉइंट आंसर होनी चाहिए। क्लियर है, गलतियां नहीं करनी है, प्रॉपर प्रिसाइज। इसके बेटा क्या करना पड़ेगा आपको, इसी तरह से आप सीट खरीद सकते हो ये वाली, या अपनी नॉर्मल कॉपी के अंदर भी जो आपके सैंपल पेपर आ चुके हैं उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करोगे और कोशिश करो कि कितना साफ सुथरा प्रिसाइज लिख पा रहे हो, और कोशिश करो कोई टीचर हो या खुद से भी उन आंसर्स को चेक कर सको। या फिर अब कर सकते हो बेटा आपके पास जो सॉल्व पेपर्स आते हैं ना आपके अलग अलग पब्लिकेशंस के, उनको ही सॉल्व करो आप, ताकि आप आंसर मैच कर पाओ कि आपने जो आंसर लिखा है और जो बुक ने आंसर लिखा है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोशिश करो जितना प्रिसाइज आंसर हो सके वो लिखने की। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक है, बेटा देखो सेम देखो 23 24 जो इसने आंसर लिखे थे प्रॉपर, तो 24 आंसर भी लिखा है इसने, 23 भी लिखा है। तो उसने क्या किया, प्रॉपर गैप छोड़ा है, राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरी है, कहीं भी कोई कटिंग दिख रही है आपको नहीं दिख रही। तो कोई भी आंसर पढ़ोगे आपको साफ साफ लिखेगा प्रॉपर आंसर। जिस बड़ा क्या लिखा है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन another pathway for breakdown of glucose is chosen, this is anaerobic respiration as
परफॉर्म इन absence ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन, एग्जांपल लैक्टिक एसिड। देखो फिर से इसमें जो आंसर लिखा है एनारोबिक कंडीशन का, वो भी प्रॉपर लिखा हुआ है, कोई कहानी नहीं लिखी, प्रॉपर शॉर्ट, अपना जितने मार्क्स का क्वेश्चन हुआ है मुश्किल से 2 नंबर का होगा तो उसमें 2 नंबर के लिए आंसर लिखा है, ज्यादा भी नहीं लिखना, प्रॉपर टू द पॉइंट लिखोगे, आपको प्रॉपर मार्क्स स्कूल में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। देखो सेम चीज 25 दिख रही होगी क्वेश्चन, एक सेकंड, हाँ, और 26 देखो कैलकुलेशन उसने करी है बच्चे ने, तो देखो प्रॉपर जो भी क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज थी उसने देखो उसको मेंशन कर दिया, फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाला है उसने वो मेंशन कर दिया, फिर देखो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी है उसने, अब प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखा दिया और आंसर को हाईलाइट कर दिया। ये चीज आपने भी करनी है कि जो जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है ना उसको मेंशन कर दिया करो साफ सुथरे तरीके से, जो फॉर्मूला यूज करने वाले उसको मेंशन कर दिया करो, ये नहीं कि डायरेक्टली आप फॉर्मूला लिख दो और फिर सॉल्व कर दो, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करो ताकि टीचर पूरे मार्क्स दे, कोई मार्क्स काटने का ऑप्शन ना मिले उसको। ठीक है, एक और देखते हैं आपके पास अगला पेज। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक करने दो। तो देखो अगले क्वेश्चन में जो 27 दिख रहा है, 28 और 29 दिख रहा होगा आपके पास, देखो साफ साफ हर एक में उसने प्रॉपर वही फॉलो किया है। देखो लेफ्ट में दिख रहा होगा प्रॉपर उसकी जो भी क्या है आपका रफ वर्क के लिए मेंटेन किया हुआ है, रफ वर्क उसने उधर किया है, कटिंग देखो कहीं भी कुछ भी नहीं हो रखी, हर एक को मेंटेन किया है, देखो इक्वेशन लिखी है तो गैप छोड़ा हुआ है, प्रॉपर लिखा हुआ है, राइटिंग बिल्कुल ठीक है, रीडेबिलिटी है, प्रॉपर पॉइंट्स में आंसर लिखे हुए हैं, तो सब कुछ उसी तरीके से दिया हुआ है। तो आपको भी बेटा यही सेम टू सेम प्रोसेस क्या करना है, फॉलो करना है। तो सेम आपके पास जितने भी इसके आंसर सीट बेटा आपके पास दिख रहा होगा सब में यही सेम है। बट एक और चीज, जो क्वेश्चन में डायग्राम बनाने को आएंगे आप डायग्राम बनाओगे प्रॉपर साफ सुथरे नीट और लेबल डायग्राम्स बनाने हैं, जैसे जैसे प्रिज्म का डायग्राम बनाया है प्रॉपर देखो लेबलिंग कर रखी है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, और प्रॉपर सभी चीजें लिखी गई हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं बट इन सबका ध्यान रखना पड़ता है, सिर्फ पढ़ने से मार्क्स नहीं आते, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और साफ साफ लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना, सेम देखो आपके पास फिर से डायग्राम बना रखे हैं, प्रॉपर डायग्राम बने हुए हैं, डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल यूज किया ताकि अगर गलत बन जाए तो उसको रब करके दोबारा बना सकता है। पेन से अगर डायग्राम बनाओगे तो बेटा गलती होगी तो कट करना पड़ता है, वो बहुत भद्दा दिखता है देखने में, तो कोशिश करो पेंसिल यूज करो, रबड़ यूज करो, ताकि अगर गड़बड़ हो भी जाए तो उसको साफ कर सको, दोबारा बना सको। क्लियर है बेटा। देखो एक और चीज देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चे ने फॉलो कर रखी है, इसने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना आंसर के अंदर देखो उसको प्रॉपर हाईलाइट कर रखा है। ये टीचर भी आपको बोलते होंगे जो क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना उनको हाईलाइट कर दो, बेसिकली उसके अंदर अंडरलाइन कर दो, ताकि टीचर को डायरेक्टली जब, क्योंकि देखो जब टीचर पेपर चेक करेगा तो उसको पढ़ना पूरा बहुत बहुत कम टीचर होते हैं जो डिटेल में पढ़ते हैं, वो स्किप कर देते हैं। आप हाईलाइट कर लोगे तो देख लेगा हाँ ये मेन पॉइंट्स है, बाकी वो कहानी छोड़ देता है फिर, तो मार्क्स आपको प्रॉपर पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, पूरा सेम वही सब कुछ सेम चल रहा है। देखो उसने कटिंग भी कहीं पे करी है तो देखो उसने प्रॉपर सिंपल कटिंग करी है, नहीं पूरा का पूरा बंद बिल्कुल लाल पीला कर दो काट कुट के, सिंपल लाइन से कट करना है ताकि गंदा देखने में ना लगे, आराम से कट करो। ठीक है, बिल्कुल देखो सेम प्रोसेस उसने पूरे पेपर में बिल्कुल सेम प्रोसेस फॉलो करें। देखो बायो वाले क्वेश्चन में ध्यान रखोगे आपके पास जो साइंस में आपके बायो वाले क्वेश्चन है ना, कोशिश करोगे अगर डायग्राम आपको आते हैं तो डायग्राम बना दो, क्योंकि डायग्राम बनाते ही फिर आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, फिर उसमें मार्क्स नहीं कटते आपके। और डायग्राम बनाने के बाद प्रॉपर क्या करोगे उसको लेबल भी करना है आपने। ओके, तो बड़ा इसने पूरे पेपर में सेम प्रोसेस को फॉलो किया हुआ है, जैसे क्वेश्चन किया उसका न्यूमेरिकल, फिर से तो बड़ा क्या किया उसने प्रॉपर डायग्राम बनाया, लेबलिंग कर रखी है, कैलकुलेशन करिए तो फॉर्मूला लिखा है, और सब में देखो गैप है, साफ सुथरा है, कटिंग भी करिए, आंसर्स को हाईलाइट करा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बताओ, जितने न्यूमेरिकल्स होंगे ना आंसर में बेटा उनकी यूनिट्स को भी लिखना होगा, दिख रहा है यूनिट्स दिख रही हैं, तो ये आपको यूनिट्स को भी उसमें लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, बड़ा सेम देखो ये आपका सेक्शन ई है, प्रॉपर फिर उसने क्या किया प्रॉपर जितने भी रूल्स है उसको फॉलो करते हुए पेपर को लिखा हुआ है। क्लियर है, बड़ा सेम देखो डायग्राम उसने बनाया, देखो डायग्राम कितनी क्वालिटी तरीके से बनाया है, साफ सुथरा तरीके से।
और अपनी डायग्राम देखना कितनी गंदी बनाते हो, और इसकी डायग्राम देखो। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डायग्राम्स की, आपकी राइटिंग की, ताकि पेपर अच्छे से कर पाओ। ठीक है बेटा, तो ये था साइंस का। नेक्स्ट पीरियड आप डालेंगे आपका मैथ्स का भी, सोशल साइंस का भी, तो वो भी देख लेना कैसे आंसर्स को लिखना है। और कोशिश करो, एग्जाम अब प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे, प्री बोर्ड से ही आपका जो फ्लो होना चाहिए, लिखने का तरीका बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए, इससे मैच करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लिखकर ही पूरे मार्क्स आते हैं 100 में से 100, नहीं तो फिर मार्क्स कम आते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।